अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गैरुलस, यानी कि बातूनी, ज़्यादा बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला शख्स। इसको हम कहते हैं गैरुलस। अब वो बहुत ज़्यादा बातें करता है ऐसा शख्स, और चाहे कोई सामने वाला सुन रहा है या नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं और वोकेबलरी भी देखेंगे। A garrulous person is someone who talks excessively, often without considering whether others are interested in listening. A garrulous एक बातूनी पर्सन यानी कि शख्स इज़ है या होता है समवन कोई हु जो टॉक्स बातें करता है या बोलता है एक्सेसिवली हद से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ऑफन अक्सर विदाउट के बगैर कंसिडरिंग सोचे समझे वेदर चाहे अदर्स मतलब दूसरे लोग आर इंटरेस्टेड दिलचस्पी रखते हैं इन लिसनिंग सुनने में। अ गैरुलस पर्सन इज समवन हु टॉक्स एक्सेसिवली ऑफन विदाउट कंसिडरिंग वेदर अदर्स आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। एक बातूनी शख्स वो होता है जो हद से ज़्यादा बात करता है और अक्सर ये नहीं सोचता कि दूसरे सुनने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। Garrulous people are usually very social and expressive, but their habit of speaking too much can sometimes irritate others. Garrulous people यानी कि बातूनी लोग आर यूजली अमूमन होते हैं वेरी सोशल बहुत मिलनसार एंड और एक्सप्रेसिव मतलब इजहार करने वाले, खुलकर जो है वो बता देने वाले। बट लेकिन देयर उनका या उनकी हैबिट आदत ऑफ स्पीकिंग बोलने की टू मच बहुत ज़्यादा कैन समटाइम्स कभी कभार कर सकती है इरिटेट तंग या परेशान अदर्स दूसरों को। Garrulous people are usually very social and expressive, but their habit of speaking too much can sometimes irritate others. बातूनी लोग आम तौर पर बहुत मिलनसार और इजहार करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा बोलने की आदत कभी कभार दूसरों को परेशान कर देती है। This trait may be seen at gatherings where this trait ये खसूसियत या ये खसलत या ये खूबी में बी सीन देखी जा सकती है एट गैदरिंग्स मतलब महफिलों में या इज्तमाआत में वेयर जहाँ अ गैरुलस इंडिविजुअल डोमिनेट्स कन्वर्सेशंस लिविंग लिटिल रूम फॉर अदर्स टू शेयर देयर व्यूज़। अ गैरुलस एक बातूनी इंडिविजुअल यानी कि शख्स डोमिनेट्स हावी हो जाता है कन्वर्सेशंस बातचीत पर यानी कि बातचीत पर हावी हो जाता है लिविंग लिटिल रूम थोड़ी गुंजाइश छोड़ता है। यहाँ पर लिविंग लिटिल रूम से मुराद है थोड़ी गुंजाइश छोड़ता है फॉर अदर्स टू शेयर देयर व्यूज़ फॉर अदर्स दूसरों के लिए टू शेयर बांटने के लिए देयर व्यूज़ उनके ख्यालात या उनके जज्बात या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको। This trait may be seen at gatherings where a garrulous individual dominates conversations, leaving little room for others to share their views. यह खसूसियत महफिलों में देखी जा सकती है जहाँ एक बातूनी शख्स बातचीत पर हावी हो जाता है और दूसरों के ख्यालात बांटने के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़ता है। Although garrulousness is often linked to friendliness, it can also be interpreted as a lack of self-control or sensitivity. Although अगरचे garrulousness यानी कि बातूनीपन इज़ ऑफन इज़ मतलब हुआ है या होता है ऑफन अक्सर लिंक्ड जोड़ा जाता है। लिंक का मतलब होता है जोड़ देना है जोड़ा जाता है टू फ्रेंडलीनेस दोस्ताना रवैये से। इट कैन ऑल्सो बी ये इस तरह भी इंटरप्रेटेड तर्जुमानी कर सकता है या तर्जुमानी करना ये इस तरह भी तर्जुमानी करता है एज अ लैक ऑफ कमी के तौर पर सेल्फ कंट्रोल खुद पर काबू की यानी कि खुद पर
काबू पाने की कमी के तौर पर ये तर्जुमानी कर सकता है, और या सेंसिटिविटी हसासियत की, यानी कि बहुत ज़्यादा हसास होना। आल्दो गैरुलसनेस इज़ ऑफन लिंक्ड टू फ्रेंडलीनेस, इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल और सेंसिटिविटी। अगरचे बातूनीपन को अक्सर दोस्ताना रवैये से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे खुद पर काबू या हसासियत की कमी भी समझा जा सकता है। In professional environments, being overly garrulous may reduce productivity and disturb focus. In मतलब में प्रोफेशनल पेशा वराना इन्वायरमेंट्स यानी कि माहौल, बीइंग होना ओवरली गैरुलस ज़रूरत से ज़्यादा, ओवरली मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, गैरुलस बातूनी में रिड्यूस कम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी यानी कि कारकर्दगी को कम कर सकता है, एंड और डिस्टर्ब फोकस, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना या खलल डालना, फोकस तवज्जो में यानी कि तवज्जो में खलल डाल सकता है। इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स बीइंग ओवरली गैरुलस में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड डिस्टर्ब फोकस। पेशा वराना माहौल में ज़रूरत से ज़्यादा बातूनी होना कारकर्दगी को कम कर सकता है और तवज्जो को बिगाड़ सकता है। हाउएवर ताहम, इन कैजुअल, इन मतलब में कैजुअल, आम या गैर रस्मी सेटिंग्स, a garrulous nature can create humor, entertainment and energy among friends। सेटिंग्स मतलब माहौल, अगैरुलस एक बातूनी, नेचर मजाज यानी कि एक बातूनी मजाज का शख्स, कैन क्रिएट पैदा कर सकता है, ह्यूमर मज़ाह यानी कि एक बातूनी मज़ाह का शख्स मज़ाह पैदा कर सकता है, एंटरटेनमेंट तफरीह पैदा कर सकता है, एंड और एनर्जी तवानाई, अमंग फ्रेंड्स दोस्तों के दरमियान, अमंग मतलब का होता है कि दरमियान, फ्रेंड्स दोस्तों के। However, in casual settings, a garrulous nature can create humor, entertainment and energy among friends। ताहम आम महफलों में एक बातूनी मजाज दोस्तों के दरमियान मज़ाह, तफरीह और तवानाई पैदा कर सकता है। The key lies in balance, knowing when to speak and when to listen। The key यानी कि असल बात यह है या कुंजी, lies in balance, lies in balance मतलब तवाज़ुन में है, यानी कि असल बात यह है कि इन चीज़ों को तवाज़ुन में रखना, बैलेंस रखना। नोइंग व्हेन टू स्पीक, नोइंग व्हेन ये जानना में कि कब, टू स्पीक बोलना है, ये जानने में कि कब बोलना है, एंड और व्हेन टू लिसन कब सुनना है। ओके, द की लाइज इन बैलेंस, नोइंग व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू लिसन। असल बात तवाज़ुन में है, ये जानना कि कब बोलना है और कब सुनना है। A person who controls their garrulous tendencies can use their gift of words in a positive and meaningful way। A person एक शख्स, who जो controls काबू रखता है, their garrulous tendencies their उनका या अपनी बातूनी tendencies आदतों पर, can use इस्तेमाल कर सकता है, their gift of words अपने अल्फाज के तोहफे को, इन अ पॉजिटिव मुस्बत में, एंड और मीनिंगफुल वे बामकसद तरीके से। अ पर्सन हु कंट्रोल्स देयर गैरुलस टेंडेंसीज कैन यूज देयर गिफ्ट ऑफ वर्ड्स इन अ पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल वे। एक शख्स जो अपनी बातूनी आदतों पर काबू रखता है, वो अपने अल्फाज के तोहफे को मुस्बत और बामकसद तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये हैं हमारे आज के वोकेबलरी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पैराग्राफ में से, उसको देखते हैं। गैरुलस यानी कि बातूनी या ज़्यादा बोलने वाला। कंसिडरिंग, कंसिडर मतलब गौर करना, सोचना, जो है वो समझना। ट्रेट खसूसियत या आदत। प्रोडक्टिविटी कारकर्दगी या पैदावार। एक्सेसिवली हद से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। इरिटेट मतलब तंग करना, परेशान करना। डोमिनेट्स इसका मतलब होता है काबू पाना, हावी हो जाना। टेंडेंसीज इसका मतलब है रुझानात, रुझानात,
या आदतें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जिसको हमने वर्ड बाय वर्ड जिसकी ट्रांसलेशन देखी और वर्ड्स, न्यू वर्ड्स को सीखा, समझा और पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस हम रोज़ लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।